नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। आज आपसे रूबरू कराएंगे शख्सियत एमएसएमई, आज मिनिस्ट्री को लीड कर रहे हैं बीजेपी की सरकार में, एनडीए सरकार में। गिरिराज सिंह जी आज हमारे साथ बैठे हैं। आज आपको एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सिखाने के लिए। ध्यान रहे, पॉलिटिकल इंटरव्यू नहीं होगा, बिजनेस पे फोकस रहेगा क्योंकि मेरा बिजनेस चैनल है। गिरिराज जी से आज हमें कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन को समझने में और कैसे ये बड़े इनिशिएटिव और चेंजेस ला रहे हैं और लाए जा सकते हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, पहला तो मेरा आपसे आज एक प्रश्न है कि आज बहुत सारे व्यापारी हमारे देश में जिनके पास लोन की सुविधा नहीं है और वो अपनी इक्विटी डाइल्यूट भी नहीं कर पा रहे हैं, और क्योंकि उनके पास कोलैटरल नहीं है इसलिए बैंक उनको लोन नहीं देता। तो क्या सरकार ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स ले सकती है या लिए हैं जिसमें एमएसएमई को बिना कोलैटरल के, बिना कुछ गिरवी रखे उनको लोन मिले, पैसा आए तो जल्दी व्यापार बढ़ाएं? देखिए, देश में आजकल दो विषय चलता है, एक फिनेंशियल इंक्लूजन और एक रोजगार। तो आपने फिनेंशियल इंक्लूजन की बात की है। हमारे यहाँ दो स्कीमें हैं। एक है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, जिसे पीएमईजीपी कहते हैं, माइक्रो, जो 25 लाख तक देते हैं। दूसरा है कोलेट्रल फ्री ऋण विदाउट किसी कोलेट्रल का, CGTMS। इसमें पहले 1 करोड़ था, प्रधानमंत्री ने उसे 2 करोड़ तक किया पर पर्सन 2 करोड़ तक। रिजर्व बैंक के साथ मेरा एक एग्रीमेंट है, हम कॉर्पस फंड बनाए हैं। तो पहले 2500 करोड़ था, अब सीधे 7500 करोड़ हमने किया, जो अब 8 पे जाएगा। आज की तारीख में जहां हम बैठे हैं, 18 लाख एंटरप्रेन्योर को हमने ऋण दिलवाया कोलैटरल फ्री स्कीम में। कोलैटरल फ्री स्कीम में। तो अगर और लोगों को चाहिए तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? देखिए, ये बैंकों में स्कीम है और बैंक में पूरे दुनिया में हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, पहले लोग कोई उद्यमी बनना चाहे, यूथ या बुजुर्ग जो भी बनना चाहे, वो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री ऑफिस जाता था, कई चक्रें लगानी पड़ती थी। हमने 3 मिनट में मोबाइल से सेल्फ डिक्लेरेशन, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आधार, उद्योग आधार मेमोरेंडम, UAM, 3 मिनट में सेल्फ डिक्लेयर कीजिए, निकालिए, बैंक के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रपोजल बनाइए और बैंकर के पास जाइए, आप उनसे ऋण लीजिए। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज कितना आगे आ गए हम लोग? 142 से घटते घटते हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 68 नंबर पर आ गए। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने और ऐसे कई काम किए हैं। अभी आपने फिनेंशियल इंक्लूजन की बात की, और यही नहीं, लगभग 2 लाख करोड़ से ऊपर फिनेंशियल इंक्लूजन हुआ। इसमें हमने 2 लाख उद्यमियों को पीएमईजीपी में ऋण दिलवाया। आज देखिए, एक रीजन कि चाइना बहुत आगे निकला है, उसका कारण है उनकी इंडस्ट्रियल क्लस्टरिंग जो उन्होंने करी है, नेटवर्क की, बिजनेस की। डेट्रॉइट को बोलते हैं मोटर सिटी, जो चालू किया था फोर्ड ने। उसके बाद अगर आप न्यूयॉर्क को देखें तो वो फाइनेंस का सिटी है, आप सिलिकॉन वैली को देखें वो टेक्नोलॉजी का सिटी है। आप चाइना में जाएं तो वहाँ पे अगर किसी को बल्ब चाहिए, कोई ट्यूबलाइट चाहिए तो उसके लिए एक शहर बना हुआ है, मोबाइल चाहिए तो उसके लिए एक शहर बना हुआ है, किसी को अगर फर्नीचर चाहिए उसके लिए पूरा एक शहर बना हुआ है। अगर इसकी बहुत आवश्यकता हमारे देश में भी है, तो आपकी सरकार ने इस पर क्या काम किया और क्या संभावनाएं बाकी हैं? अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक अच्छा मुहिम छेड़ा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। वैसे आपने क्लस्टर की बात की, तो भारत में जब हम सरकार में आए थे 2010 से 2014 में, क्लस्टर को हम कॉमन फैसिलिटी सेंटर देते हैं, तो मात्र 17 था। हमने एक और नया बना करके 183 बनाया। तो हम कोशिश में हैं कि आर्टिजन बेस और मैन्युफैक्चरिंग बेस, इनको क्लस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी दे सके। आज की तारीख में कोई चीज डोमेस्टिक मार्केट तक सीमित नहीं है, दुनिया ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। हमारा प्रोडक्ट ऐसा हो कि डोमेस्टिक भी कंपीट करें और चाइना से भी कंपीट, दुनिया से कंपीट करें। तो हम उसके लिए इंडस्ट्री को 6-7 तरह के चीजों से मदद करते हैं। सर्टिफिकेशन लेने के लिए, उसको लीन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए। हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए भी
पैसा देते हैं 1 करोड़ तक की सुविधा। पर अगर आप ध्यान से देखें सर कि जापान ने टीपीएम टीक्यूएम ला के दिया, सिक्स सिग्मा काइजन ला करके दिया, आपने लीन मैन्युफैक्चरिंग की बात करी, 5S की बात करी, ये भी जापान ने ला के दिया। चाइना इसमें बहुत आगे है, जापान इसमें बहुत आगे है। इंडिया में आज मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में देखिए, जब चाइना को वर्ल्ड की फैक्ट्री बोला जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और इंडिया अभी बहुत पीछे रह गया है। तो आप लीन के बारे में बता रहे थे, आप इस पे सब्सिडी भी दे रहे हैं, इस पे क्या इनिशिएटिव लिए हैं और क्या लिए जा सकते हैं? देखिए, इस पे हम उनको देते हैं जो उनको लगता है चार्जेज वो गवर्नमेंट पे करती है। लीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के लिए जो पैरामीटर है कि वो उस पैरामीटर्स को अपने आप को ले जाएं अपने इंडस्ट्री को, तो उन सब के लिए सरकार सहूलियत देती है। जहाँ तक जापानीज मॉडल कहा, कई मॉडल की आपने चर्चा की, देश के अंदर में हमें आज जरूरत है R&D पर ज़्यादा ध्यान देने की। इंडिजिनस चीज़ों को आज के टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जोड़ें। और ऐसे वंडरफुल अमेजिंग इनिशिएटिव्स अगर हमारे सब नेता लोग लें और हमारे सब एंटरप्रेन्योर इसी तरह आगे बढ़ें, तभी देश में प्रगति होगी। इसी प्रकार के और पावरफुल मोटिवेशनल एंटरप्रेन्योरशिप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे आते रहिए। दुनिया का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, शेयर करके इस देश को बिजनेस आइडिया से अवगत कराने के लिए आप सबका हमेशा की तरह प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका भी बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।